हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. What are various steps involved in the biological nitrogen fixation in plants? यानी कि जो प्लांट्स में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि किस तरीके से हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को अपने प्लांट्स अपने यूज़ के लिए किस तरीके से उसका कन्वर्जन किस तरीके से होता है कि वो उसे एक बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकें. और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जब बायोलॉजिकल एंटिटीज यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई बायोलॉजिकल एंटिटी यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो देखिए यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, एटमॉस्फेयर में अबाउट 78% मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है. लेकिन ये कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव, और ये प्लांट्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होता है. तो इसके लिए यहाँ पर नाइट्रोजन का कन्वर्जन किया जाता है अमोनिया में या अमोनियम कंपाउंड्स में सॉइल के अंदर, जिससे कि उसे वो यूटिलाइज कर सकें, और इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो हम क्या कह सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर atmospheric molecular nitrogen into ammonium compounds for the utilization of plant with the help of microorganisms. तो ये क्या हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब इसमें देखिए कुछ स्टेप्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं. पहला तो है आपका अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन देखिए इसे इसके नाम से पता चल रहा होगा, अमोनिफिकेशन में ये जो अमोनी वर्ड है ये अमोनिया से आया है. तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है. यानी कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पर जो नाइट्रोजन लिविंग मैटर में प्रेजेंट होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट की जाती है, और ये अमोनिया कहाँ रिलीज होती है, इन्वायरमेंट में, और उसे रीयूज़ कर लिया जाता है. तो यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर अमोनिया, यानी कि लिविंग मैटर में जो अमोनिया प्रेजेंट है, प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द लिविंग मैटर, सॉरी, नाइट्रोजन इन द लिविंग मैटर इनटू अमोनिया. फॉर फर्दर रीयूज. तो ये हो गया हमारा अमोनिफिकेशन, जहाँ पर हम N2 को चेंज कर रहे हैं, किसमें, नाइट्रोजन को चेंज कर रहे हैं अमोनिया के अंदर. तो ये आपका अमोनिफिकेशन, अमोनिया बनने की प्रोसेस. इसके बाद देखिए इसी से जुड़ी हुई है अगली प्रोसेस जिसका नाम है नाइट्रिफिकेशन.
ये कौन सी प्रोसेस है? नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया जो है उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? अमोनिया पहले चेंज की जाती है, नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट का फॉर्मेशन। तो अमोनिया चेंज की जाती है नाइट्राइट में, इनटू द नाइट्राइट। नाइट्राइट कंपाउंड में चेंज की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया। और इसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इसकी मदद करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस। यहाँ पर दो बैक्टीरियाज हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस, जो इसमें मदद करते हैं। पहली हो गई ये। दूसरी होती है जब आपका ये नाइट्राइट जो है, नाइट्राइट NO2, it changes into nitrate, यानी कि HNO3, सॉरी H नहीं, केवल NO3 माना, ये नाइट्रेट आयन है। तो इस तरीके से यहाँ पर अमोनिया पहले नाइट्राइट में चेंज होती है और नाइट्राइट जो है ये नाइट्रेट में चेंज होता है। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर हेल्प करता है? तो ये काम करता है नाइट्रोबैक्टर। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, यानी कि अब ये जो यहाँ पर नाइट्रेट नाइट्राइट ये सब जो कन्वर्ट हुआ है, एसिमिलेशन, यानी कि यूज ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो भी कन्वर्ट हुआ है अमोनिया में या नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, ये सब किस तरीके से प्लांट को यूज में आएगा। इट इज द अमोनिया एंड नाइट्रेट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। प्रोसेस ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट यूटिलाइजेशन। तो ये देखिए, ये एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्प्शन एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट्स जो हैं ये मदद करती हैं न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्बिंग में, और जो प्लांट्स के द्वारा टेकअप कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। और उन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से प्लांट्स यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब इसी में देखिए एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें से जो नाइट्रेट है वो वापस से ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, किसमें? नाइट्रोजन गैस में। किसकी मदद से? एनारोबिक बैक्टीरिया से। तभी हमने क्या यहाँ पे क्या कहा? डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि ये जो नाइट्रेट्स थे उन्हें हमने क्या कर दिया? उन्हें हमने डैमेज कर दिया, या उन्हें हमने यहाँ पर उनके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला दिया। तो द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट्स changing into या converting back into nitrogen gas by the help of anaerobic bacteria, by help of anaerobic bacteria। तो ये होते हैं आपके चार अलग अलग प्रोसेसेस। तो इसमें देखिए ये नाम से ही याद रख सकते हैं। अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया बन रहा है, नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। इसके बाद एसिमिलेशन, इन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से प्लांट्स यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या? नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट को हमने ब्रेक बैक कर दिया, किसमें? डीनाइट्रिफाई कर दिया
नाइट्रोजन के अंदर किसकी मदद से, एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ